बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अप्रोचेस फॉर मैपिंग क्वांटिटेटिव ट्रेड लोकाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्वालिटेटिव ट्रेड्स कौन सी होती हैं और क्वांटिटेटिव ट्रेड्स, इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। तो हमारे पास जो क्वालिटेटिव ट्रेड्स आ जाएंगी वो ओलिगोजेनिक होती हैं, मींस के मोर देन वन जीन्स जो हैं उन्हें कंट्रोल करते हैं। मेजर जीन कैरेक्टर होता है ये, मेजर जीन्स इन्हें कंट्रोल करते हैं। अब इन्हें हम मेजर कैसे कर सकते हैं? विजुअल ऑब्जर्वेशन, हम उन्हें देख के क्वालिटेटिव ट्रेड को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल में आ जाता है कलर, शेप एंड सरफेस, प्लांट पार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वांटिटेटिव ट्रेड्स आ जाती हैं। अगर हम क्वांटिटेटिव ट्रेड्स की बात करें तो ये पॉलीजेनिक करेक्टर होते हैं, मीन्स के मोर देन वन जीन, इन्हें मोर देन टू जीन। ठीक है, जो ओलिगोजेनिक है मोर देन वन, इट मे बी टू और वन जीन। ठीक है, जो पॉलीजेनिक है ये मोर देन टू जीन्स। ठीक है, इन्हें कंट्रोल करते हैं। अब ये माइनर जीन करेक्टर है, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हाइट, वेट, विड्थ, लेंथ, ड्यूरेशन, प्लांट हाइट, यील्ड, ऑयल कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट, सीड साइज। ठीक है, अब ये तो था हमारा जनरल सा क्वालिटेटिव ट्रेड जो हैं और क्वांटिटेटिव ट्रेड उनका इंट्रो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। अब कौन से ट्रेड जो हैं वो दूसरे ट्रेड के साथ, मीन्स के क्वालिटेटिव ट्रेड किस लिहाज से क्वांटिटेटिव ट्रेड से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये हम यहाँ स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम जीन इन्वॉल्व की बात करें तो जो क्वालिटेटिव ट्रेड्स होते हैं उनमें वन और फ्यू जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि जो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स हैं इनमें सेवरल जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो क्वालिटेटिव ट्रेड्स की एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ की क्वालिटी बताएं, मींस कि अगर हम बताएं कि जो पेट्रोल है वो जो वाटर है उससे जो है पेट्रोल की प्राइस ज़्यादा है, हम जनरल सी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पेट्रोल की प्राइस जो है वो वाटर से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारी क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। अगर हम ये बताएं कि जो पेट्रोल की प्राइस है वो वाटर से 250 टाइम मोर है या 250 रुपीज़ लेस है, इस तरह से जब हम उनकी क्वांटिटी बताएं नंबर्स में तो ये आ जाते हैं हमारे क्वांटिटेटिव ट्रेड्स। इनकी एग्जांपल एक इस तरह से हमने ली है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ इंडिविजुअल जीन्स। जो क्वालिटेटिव ट्रेड्स हैं और क्वांटिटेटिव ट्रेड्स, इन पे इंडिविजुअल जीन्स का इफ़ेक्ट, क्वालिटेटिव ट्रेड पे इंडिविजुअल जीन का इफ़ेक्ट जो है वो लार्ज होता है और डिटेक्टेबल। हमने पहले ही पढ़ा है कि इन्हें एक या चंद जीन्स जो है वो कंट्रोल करते हैं, मींस कि अगर इन्हें एक ही जीन कंट्रोल कर रहा है तो इंडिविजुअल जीन में चेंज आने पे जो क्वालिटेटिव ट्रेट हैं वो इफ़ेक्टेड होंगी। नेक्स्ट अगर हम क्वांटिटेटिव ट्रेट की बात करें तो वन जीन में जो चेंज आएगा उसका क्वांटिटेटिव ट्रेट पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये सेवरल जीन्स मिलकर इसको कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरिएशंस की। तो जो क्वालिटेटिव ट्रेड्स हैं इनकी वेरिएशन डिसकंटिन्यूस होती हैं, क्वांटिटेटिव ट्रेड्स की वेरिएशन कंटिन्यूस होती हैं। अगर हम क्वांटिटेटिव ट्रेड्स की बात करें तो इनमें आ जाती हैं, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा है, इनमें आ जाएगी हाइट, विड्थ, लेंथ, ड्यूरेशन। अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट 2 मीटर, 4 मीटर, 5 इंच, 5 फीट 2 इंच, तो इस तरह से ये होती हैं कंटिन्यूस। लेकिन अगर हम क्वालिटेटिव ट्रेट की बात करें तो क्वालिटेटिव ट्रेट में यस या नो का ऑप्शन होता है। अगर हम कलर की बात करें तो कलर में वाइट कलर प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट। ठीक है, वाइट कलर या ब्लैक, ठीक है, ऑरेंज, रेड, मीन्स के आइदर वो प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, तो हमने ये चीज़ डिस्कस करनी होती है क्वालिटेटिव ट्रेट में, उसकी क्वालिटी को बताना होता है। शेप राउंडेड है या रिंकल्ड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुपिंग इनटू डिस्टिंक्ट क्लासेस। जो क्वालिटेटिव ट्रेड्स हैं इनकी ग्रुपिंग पॉसिबल है, जबकि क्वांटिटेटिव ट्रेड जो हैं इनकी ग्रुपिंग नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्वांटिटेटिव ट्रेड हमने पढ़ा है कि ये कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूस ट्रेड हैं तो इनकी ग्रुपिंग जो है डिफ़िकल्ट है, जबकि क्वालिटेटिव ट्रेड्स जो हैं ये येस और नो ट्रेड्स हैं, मीन्स कि आइदर तो वाइट कलर प्रेजेंट है तो हमको उनको एक ग्रुप में उनकी ग्रुपिंग कर देंगे, एक साइड पे तो ब्लैक कलर वालों को सेपरेट कर देंगे। इसी तरह से अगर सीड की शेप राउंड और रिंकल की बात करें तो राउंड हमारे जो होंगे वो एक सेपरेट ग्रुप होगा और रिंकल्ड
सीड जो है वो एक सेपरेट ग्रुप होगा। लेकिन जो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स हैं उनमें चूँकि हम क्वांटिटी बताते हैं चीज़ की, तो ये कंटिन्यूस हो सकते हैं 1 फीट 2 फीट 3 फीट 1 फीट 2 इंच 1 इंच 3 इंच 4 इंच। तो इनकी जो ग्रुपिंग है वो नॉट पॉसिबल नहीं है। इफ़ेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, जो क्वालिटेटिव ट्रेड्स हैं इन पे इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट लिटिल होता है, जबकि क्वांटिटेटिव ट्रेड्स जो हैं चूँकि ये कंटिन्यूस हैं तो इन पे जो इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट है वो हाई होगा। स्टेबिलिटी की बात करें तो जो क्वालिटेटिव ट्रेड्स हैं वो स्टेबल होते हैं, जबकि जो क्वांटिटेटिव ट्रेड हैं लो टू मीडियम, या तो लो स्टेबिलिटी होती है इनकी या फिर लो से नॉर्मल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्यूटीएल होता क्या है। क्यूटीएल इन एक्चुअल क्वांटिटेटिव ट्रेड लोकाई है। अब क्वांटिटेटिव ट्रेड लोकाई क्या होता है, ये क्रोमोसोमल रीजन है। अब क्रोमोसोम का ये वो पार्ट है जो मार्कर जीन के साथ जो है एसोसिएटेड होता है। अब मार्कर जीन्स के साथ क्रोमोसोम का जो पार्ट एसोसिएटेड है तो इसका फंक्शन क्या होगा, हमें पता है कि मार्कर्स डिफरेंट जीन्स के आइडेंटिफिकेशन में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम का रीजन है ये वो रीजन होता है क्रोमोसोम्स का जो क्वांटिटेटिव ट्रेड को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, हम लोकस के लिए लोकाई या लोकस वर्ड हम यूज़ करते हैं किसी भी जीन की पोजीशन के लिए। तो क्वांटिटेटिव ट्रेड लोकस वो वाले जीन्स हैं जो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हम इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। टू आइडेंटिफाई रीजन ऑफ जीनोम कंटेनिंग क्यूटीएल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डीएनए की हमारे जीनोम की जीन्स की वो पोजीशन, उस पोजीशन को आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे क्यूटीएल प्रेजेंट है, वो वाले जीन्स जो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स को कंट्रोल करते हैं। पहले हमने जेनेटिक मेकअप में उनको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमारा जो क्यूटीएल जो है हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट जो है क्वांटिटेटिव ट्रेड पे उनका क्या इफेक्ट है, उस इफेक्ट को देखना है कि कौन से ट्रेड को किस तरह से वो कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है, अब ये जो हमारा एस्टिमेट हमने लगाया है, जो हमारी जो कैलकुलेशन निकली है, अब इस कैलकुलेशन को देखते हुए इसके अकॉर्डिंग हम जो है असाइन करेंगे कि कौन सी ब्रीडिंग वैल्यूज़ जो हैं, किस लाइन को कितनी ब्रीडिंग वैल्यूज़ दी जाएंगी उनके क्यूटीएल पे डिपेंड करते हुए। मीन्स के क्वांटिटेटिव ट्रेड लोकाई जो जीन्स कौन से ट्रेड को कंट्रोल कर रहे हैं उनकी उन जीन्स की इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनिज्म का जो जीनोटिपिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको देखते हुए हम उस ऑर्गेनिज्म को वैल्यू देते हैं उसकी ट्रेड के लिहाज से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्यूटीएल मैपिंग। मीन्स के क्यूटीएल मैपिंग के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए है सोफिस्टिकेटेड लेबॉर्ट्री। हमारे पास एक लेबॉर्ट्री होनी चाहिए जिसमें तमाम तरह के जेनेटिक रिसर्च से रिलेटेड तमाम इक्विपमेंट्स मौजूद हों। सैनिटरी कंडीशन भी अच्छी हो लेबॉर्ट्री की और इसमें तमाम के तमाम इक्विपमेंट्स भी मौजूद हो। ट्रेंड मैन पावर, ठीक है। अब इसके लिए, इस पर्पज़ के लिए, चूँकि हम जेनेटिक मेकअप से डील कर रहे हैं तो इसके लिए जो वर्कर होने चाहिए वो ट्रेंड होने चाहिए। मैपिंग पॉपुलेशन, अब जो पॉपुलेशन जिनकी हम मैपिंग कर रहे हैं, जिनके जेनेटिक मैप बना रहे हैं, क्यूटीएल की डिटेक्शन कर रहे हैं जिनमें, ठीक है, वो पॉपुलेशन हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। आइदर वो पॉपुलेशन हम लेबॉर्ट्री में बैक क्रॉसिंग से लेते हैं, F2 जनरेशन से लेते हैं, इसके भी डिफरेंट मेथड होते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा मॉलिक्यूलर मार्कर्स। हमारे पास, हमने अभी बात की है कि जेनेटिक मार्कर जो है हमने उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है जो कि डिफरेंट ट्रेड्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो हमें मॉलिक्यूलर मार्कर्स भी रिक्वायर होते हैं इस चीज़ के लिए, क्यूटीएल मैपिंग के लिए। नेक्स्ट जो है मैपिंग टेक्निक्स। तो मैपिंग के लिए जो प्रॉपर टेक्निक्स हैं वो अप्लाई करनी चाहिए, उन टेक्निक्स का ट्रेंड पर्सन को नॉलेज होना चाहिए प्रॉपरली। तो ये था आज का हमारा क्यूटीएल से रिलेटेड एक शॉर्ट सा इंट्रो। तो वीडियो में किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। जज़ाकिल्लाह खैरा।